Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज हम देखेंगे कैटालिस्ट रिकॉर्ड को, जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और वो पहुंचे हैं लाहौर के पान बाजार में, जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो हमें देखना चाहिए ना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बातें हो रही है। तो हम जब इंडियन हैं और हम अपनी इंडिया से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं हम अपने हिंदुस्तान को, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे जो नेबर कंट्री के लोग हैं वो हमारे बारे में किस तरीके की माइंडसेट रखते हैं। तो ये लाहौर के पान बाजार में जहाँ पे ये इंटरव्यू वाले भैया पहुंचे हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनसे सुनेंगे कि लाहौर में ये मार्केट कब से है और ये शॉप इनका अंकल जी का कब से है, और हम इस मार्केट की असलियत से रूबरू होंगे और आप सबको भी करवाएंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। आज हम मौजूद हैं लाहौर के पान बाज़ार के अंदर, जिसे लिटिल इंडिया बाज़ार भी जो है वो कहा जाता है। क्या तारीख़ है इस बाज़ार की? कितने अरसे से जो है यहाँ पे शॉप्स हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो कितने टाइम से आ रही हैं? अभी हालिया हमने कल परसों भी एक वीडियो की थी, उस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन इस बाज़ार की क्या हकीकत है, कितना पुराना ये बाज़ार है और कब से यहाँ पे जो है वो इंडियन साजो सामान आ रहा है, इस हवाले से हमने जो है वो यहाँ पे जो कदीमी शॉप ओनर हैं, हम उनके पास मौजूद हैं जानने के लिए कि क्या इसकी हकीकत है और कितना टाइम पीरियड जो है वो इधर हो गया। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सर के पास चलूँगा और बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? इब्राहिम खलील मेरा नाम है और मैं पान गली मार्केट यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। माशाल्लाह सर, प्रेसिडेंट भी हैं इस जगह के। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इस जगह पे आपकी शॉप को टोटल कितना टाइम पीरियड हो गया? तो अब जब हिंदुस्तान से माइग्रेट करके हमारे बड़े यहाँ पे आए, तो उसके बाद वो माइग्रेशन के बाद जो है ना, उन्होंने बाकायदा इसको क्लेम में यहाँ पे शॉप हासिल की। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम में यहाँ पे जो है ना दुकानें जो है ना उनको मिली इंडिया से यहाँ माइग्रेट करके। तो अब काफ़ी तादाद में और भी लोग हैं जो यहाँ की ख़रीदो फरोख्त होती रही है, तो अब काफ़ी तादाद में लोग और भी आ गए। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया शॉपकीपर से कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो रैंडमली आ जाते हैं या फिर स्पेसिफिकली वो इंडियन प्रोडक्ट के लिए ही इस शॉप पे आते हैं। तो आप सुनिए अंकल जी ने क्या आंसर किया। सर ज़्यादा स्पेसिफिकली जो मतलब इस बाज़ार के अंदर लोग आते हैं वो मतलब एक रैंडम होते हैं, या उनका माइंड ये होता है कि हमने इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ से बाय करने? इसमें सारी ही इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये बाज़ार में काफ़ी हद तक जो है ना वो मिला जुला रुझान है कारोबार का। ठीक है। तो इसमें पान से रिलेटेड जितने पान मसाला जात जो पाकिस्तानी आइटम्स हैं वो काम हो रहा है। पान भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है, पान भी यहाँ पे सेल हो रहा है। तो सिगरेट्स का भी कारोबार है, इवन के कपड़े का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार है। लिहाजा काफ़ी मिला जुला जो है ना वो रुझान है कि यहाँ पे जो है ना इसमें हर किस्म का ग्राहक जो है ना वो अपनी अपनी जो है ना चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मार्केट में आते हैं। एंड फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंकल जी से कि आप बताइए कि यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो सबसे ज्यादा किन चीजों को, कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को। क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भारत की? इसमें एक तो ये है कि मेडिसिन तो हमारी मार्केट में नहीं आती। ओके। इंडियन मेडिसिन का यहाँ कोई जवाज़ नहीं, क्योंकि जब उसका लाइसेंस ही नहीं है तो मेडिसिन क्यों आएगी। ठीक है। जहाँ तक है कपड़ा, वो भी अब काफ़ी अरसे से जो है ना कपड़ा जो है ना वो उस तादाद में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सफारती ताल्लुकात जो है ना वो जब से ख़त्म है, तो समझौता एक्सप्रेस भी बंद है, आपकी दोस्ती बस सर्विस भी बंद है। तो लिहाजा वो लोग जो पहले आते थे ट्रेन के थ्रू जो है ना वो कैरियर आ जाता था थोड़ा बहुत माल लेके, तो उनसे यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी। अब ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो कैरियर कम आ रहा है। अब इंडियन लोग जो है ना अगर छोटी मोटी तादाद में जो है ना वो आते हैं बाई वागा, बाई रोड जिसे कहते हैं, तो उसमें जैसे ही वो आ जाते हैं लेके, तो यहाँ पे अगर मार्केट में सेल कर जाएँ तो वो ले लेते हैं। लोगों को इंडिया की यही है कि ख़वातीन में साड़ियाँ, सूट्स बहुत मकबूल हैं। तो अगर वो अब उस तादाद में तो नहीं आ रहे, जब आते थे तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो कस्टमर भी होता था। आज आपके सामने मार्केट के हालात कि इंडियन काम रुकने की वजह से मार्केट काफ़ी स्लो है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था उन्होंने किया कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट पे जो भी प्राइस मेंशन है वो इंडियन करेंसी के ऊपर मेंशन है, और अगर उसको हम पाकिस्तानी करेंसी में भी कन्वर्ट करें
तो भी इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे प्राइसेस मेंशन है वो ज़्यादातर इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो मेंशन है, लेकिन अगर हम उसको पाकिस्तानी करेंसी में भी करके देखें, जो इस टाइम करेंसी का डिफरेंस चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चार्ज की जा रही हैं। हाजमोला की अगर बात की जाए तो 45 इंडियन रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन इसी मार्केट में मैंने देखा है 380 400 तक भी जो है वो हाजमोला की एक शीशी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। सर क्या आपको लगता है कि लोगों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस तरह से सप्लाई नहीं आ रही, या प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होने की क्या वजह आपको लगती है? डिमांड की वजह से नहीं होता। इंडियन अगर आप फ्लक्चुएशन देखें ना करेंसी की, तो पाकिस्तानी नोट इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं कोई 30 रुपए के ऊपर। आप ये देखें कि इंडियन नोट अगर आप इंडिया का मवाजना करें तो वो उसको एक नोट के 370 रुपये उन्हें फालतू मिल रहे हैं। तो जो चीज़ इंडिया में अगर पाकिस्तानी हम उसको देखें कि इंडिया की 100 रुपये की है, तो वो पाकिस्तानी 500 रुपये की तो वहीं पड़ जाती है। तो आप ये देखें कि जब आपका डॉलर्स को उसको देखेंगे फ्लक्चुएशन को, तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में डॉलर 285-86 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में डॉलर जो है ना वो 72-73 रुपीज़ का डॉलर है। बिल्कुल। तो उस वजह से उसके करेंसी जो है ना डिफरेंस जो है ना वो चल रहा है कि करेंसी फ्लक्चुएशन जब करेगी तो चीज़ों की प्राइस तो जाएगी, लोग उस प्राइस को पढ़ेंगे, उस प्राइस पर तो कभी भी अवेल नहीं होगा। क्योंकि इंडिया से जब आप परचेज करेंगे तो जाहिर है कि करेंसी जो है ना वो उसके ट्रांसफ़र होने डॉलर के रेट से उसको आप करेंगे, तो उस वजह से जो है ना वो डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जाहिर है कि कैरियर जो लेके आता है उसे भी थोड़ा सा मुनाफा चाहिए होता है, तो उसके बाद वो आपको चीज़ लाजमी आपको नज़र आएगी कि वो 50 रुपए की चीज़ जो है ना वो 250-300 रुपए की बिकती हुई, तो वो तो नॉर्मल बात है। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि प्राइजेस में तो बहुत डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो इसका आंसर आप देखिए पहले। सर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस हद तक आपको क्वालिटी में एक डिफरेंस फील हुआ है, कि स्पेशली जो इंडिया की बनने वाली प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी क्वालिटी किस किस्म की है और कितना पसंद की जाती है? वो क्वालिटी वाइज तो इंडिया की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें अगर हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, वो यानी अच्छी, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत उम्दा है। इवन के हमने इंडिया में जाके देखा है कि देखें ना उनकी प्राइस, अगर हम मेडिसन की आपने बात की, मेडिसन तो बेशक यहाँ नहीं आती, लेकिन वही कंपनियाँ जो ग्लैक्सो कंपनी है, अगर सपोज उसकी कोई प्रोडक्ट है, वही ग्लैक्सो इंडिया में काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी होने की वजह से यहाँ मादिर पेदर आज़ाद जो है ना वो गवर्नमेंट ने इनको किया हुआ है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो टैबलेट वहाँ पे इंडिया में 50 पैसे की है, यहाँ 10 रुपये की है। अब आप ये देखें कि वो लोग कैसे नहीं, और उसके बाद क्वालिटी वाइज जो है ना उनकी जो है ना चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। आप ये जितनी आपने हाजमोला की बात की, या आपने कोई शैम्पू, या आपने कोई क्रीम, तो जब पाकिस्तान उसकी क्वालिटी की टक्कर नहीं दे सकता, तो जाहिर है कि वो कैप्चर करेगी मार्केट। पाकिस्तान के अंदर लोग देखते हैं, ऐड भी आते हैं, सारा कुछ है, क्वालिटी होती है तो ग्राहक जो है ना वापस आता है, क्वालिटी नहीं होगी ग्राहक कभी भी नहीं आएगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनने को मिली, वो जो इंटरव्यू वाले भाई साहब थे उन्होंने बोली कि जब उनके नाना जी शायद भारत आते थे पहले, तो वो इंडिया से हाजमोले की गोली लेकर के जाते थे और उनका टेस्ट उनको बहुत पसंद था। और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान में वो हाजमे की गोली ली और टेस्ट की, तो उनको उसमें वो टेस्ट नहीं लगा। और फिर जब उनको पान बाजार के बारे में पता चला और जब वो उन्होंने वहां पे विजिट किया, तो वहां पे जो उनको वो हाजमोला मिला, वो बिल्कुल वही वाला टेस्ट था जो उनके नाना जी इंडिया से ले जाकर के देते थे। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। पर मुझे आज भी याद है हमारे नाना जब इंडिया से आया करते थे तो वो हाजमोला लेके आते थे, उसके बाद वो चीज़ जो है वो हमें नहीं मिल सकी। मैंने बड़ा ढूंढने की भी कोशिश की, बड़े नामों से जो है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, लेकिन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो क्वालिटी वो वाली नहीं है। जबकि मुझे जब यहाँ पे आया तो मैंने खाया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि यही वो भारत की हुआ है। सर क्या लगता है कि आप मेडिकल फील्ड की बात कर लें, 194 कंट्रीज़ में भारत जो है वो अपनी अद्वियात को वो कर रहा है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि वो लोग डेवलपमेंट में इतना आगे निकल गए? बात यह है कि अभी मेरी यहाँ पे जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं फार्मेसी के वाले से, उनसे बात कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अब वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक इंडिया से नहीं टकरा सकता। आप खाम माल बना ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, आप चाइना से मंगवा रहे हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना वो खाम माल आपको ये नहीं दे रहा है। तो सवाल ये है कि जिस चीज़ में आप सबसे पीछे हैं, आप उसको यानी कि कैसे आप क्वालिटी मैच कर सकते हैं, कैसे आप उसमें रेट्स को मैच कर सकते हैं। सवाल ये है कि इंडिया
को हम बड़ा उससे लेते हैं कि लाइटली। इंडिया के अंदर आप कारों के हवाले से देख लें, आप मेडिसिन के हवाले से देख लें, आप किसी भी हवाले से देख लें कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इस हवाले से नहीं कि यहाँ कोई इंडियन छोटा मोटा कारोबार होता है कुछ है, लेकिन नज़र आता है ना। अभी हम जो है ना वो पाकिस्तान में हमारे माशी हालात ही नहीं अच्छे, जब इकनॉमिकली हम बहुत पीछे हैं, तो अब अल्लाह ही है जो इस मुल्क पर रहम कर दे। फिर अंकल जी के शॉप में एक डब्बा पड़ा हुआ था जिसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ था, बिकॉज पाकिस्तान में तो उर्दू चलते हैं ना। तो ये भैया ने पूछा कि इस पे हिंदी लिखा हुआ है, इसका क्या रीजन है, इसमें क्या है। तो उन्होंने जो आंसर दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। सर मैं सामने एक डब्बा पड़ा देख रहा हूँ जिसपे बकायदा हिंदी मेंशन है, अगर थोड़ा सा देखने वाले व्यूअर्स को भी दिखाते चलें, ये किस चीज़ का है? खाली डब्बा पड़ा हुआ है सर ये है किस चीज़ का वैसे अगर देखा जाए? बाम वगैरह जो है ना, ये ऑयल, ये देखे ना, ये इन्वायरमेंट ऑयल आता था। सही सही सही। इन्वायरमेंट ऑयल आता था इसमें, यानी दर्दों के लिए। अब आप ये देखें कि इतना ये कामयाब और सक्सेसफुल था कि आज भी अगर ये शॉर्टेज है, लोग इसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रोडक्ट को जो कि भारत की है यहाँ पे बहुत डिमांड है। बहुत ज़्यादा, यानी कि दर्द आपके जिस्म में कहीं होता था तो मैंने खुद ज़ाती तौर पे भी यूज़ किया। इंतहाई शानदार आइटम। फिर वो इंटरव्यू वाले भैया का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिसेंट जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करनी चाहिए, जो कि 2019 में बंद कर दी गई थी पाकिस्तान की वजह से ही। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टार्ट होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप इनका आंसर देखिए। अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी सर स्टेटमेंट दी है कि पाक इंडिया ट्रेड को जो है वो दोबारा ओपन होना चाहिए। 2019 को जो बंद कर दी गई थी पाकिस्तान की जानिब से, अब पाकिस्तान को ख्याल आ रहा है कि इसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। सर कर भी लें, इंडिया की ट्रेड तो जो है ना वो होनी तो चाहिए, जाहिर है कि दोनों मुल्कों, लेकिन बराबरी की सतह पे। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से जाती हैं, बेशुमार चीज़ें जो इंडिया से आती हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने से नुकसान तो दोनों ममालिक का है। लेकिन अगर ये इस बुनियाद पे करते हैं तो दी बेस्ट। फिर क्योंकि वो शॉप ज्वेलरी की थी तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन ज्वेलरी पड़े हुए थे, तो उनके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान में आखिर क्या रीजन है कि इंडियन ज्वेलरी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इस वीडियो को वॉच कीजिए प्लीज। आपकी शॉप में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ज्वेलरी वगैरह है, तो मेन आपका यहाँ पे ज्वेलरी का काम है? जी, मेरे यहाँ पे ज्वेलरी का कारोबार है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन ये इंडियन भी हैं, इसमें थाईलैंड से भी आती हैं, सारा कुछ है, ये मुख्तलिफ ममालिक की है। कहा ये जाता है कि जो इंडियन ज्वेलरी है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो इसका गोल्ड है ना, जो इसका जो प्लेटेड जो पानी है वो काला नहीं होता जल्दी। अच्छा, जो इंडियन ज्वेलरी यानी आप वो देखें कि वो गोल्ड को मैच कर रहा होता है, कि वो 5 साल 10 साल 15 साल भी जो है ना वो उसका रंग बिल्कुल काला नहीं होता। वो चूड़ियाँ हैं, वो सेट है, तो उसका जब रंग काला नहीं होगा तो ख़वातीन में तो वो मकबूल होगा। पाकिस्तानी ज्वेलरी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप शायद एक हफ्ते के बाद जो है ना वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये मेरी चीज़ है। और उसके बाद अंकल जी ने जो इंडिया की तारीफ की वो तो एक्चुअली देखने लायक है, तो आप प्लीज जरूर इस वीडियो को देखिए। कितना आगे निकल गया भारत? भारत बहुत आगे, बहुत आगे। मैं ज़ाती तौर पे भी गया हूँ, मैंने देखा है इंडिया को हम बहुत कौन से सन में विजिट किया? मैं सन 2002 में गया था, मुझे गए हुए 22 साल हो गए, लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का कोई मैच नहीं है। अब तो खैर इंडिया बहुत ज़्यादा यानी उसमें आगे है। बहरहाल ये है कि आज भी पाकिस्तान में सिंसियरिटी हो, यहाँ पे हमारी तो विशेज़ हैं कि अल्लाह ताला जो है ना इन सब लोगों को हिदायत दे, अगर यहाँ सिंसियर होके जो है ना सारा काम करें तो हम हमारे अंदर बहुत सी वीडियोस में देख रहा होता हूँ जो कि देखने में यूरोप लग रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यूरोप नहीं, साथ का कंट्री है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप इंडिया में जाके देखें, इंडिया में आज हम ये एक ऑरेंज ट्रेन को लिए फिरते हैं जो कि कर्जों से बनी है। इंडिया में आज से 20 22 24 25 साल पहले वो अंडरग्राउंड उन्होंने ट्रेन चला दी थी, और जो है ना वो जी हाँ, और मुख्तलिफ शहरों में चल रही है, सारा कुछ है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। और मेरा तो यही मानना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, और मेरे मन में किसी के लिए कोई हेट्रेड नहीं है। सो बाय गाइस, टेक केयर। प्लीज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय गाइस, टेक केयर।